सोडा वाटर, जिसकी डिमांड इस सीज़न में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें फ़ायदा होना ही होना है। कैसे इस बिज़नेस को करना है, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका इसमें लगने वाला है, और दूसरी बात क्या इसका लोकेशन रहेगा और कितना आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, तो क्या ये बिज़नेस आपके लिए है भी या नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सोडा बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई व्हीकल होना ज़रूरी है। चाहे आप किसी कार्ट के ऊपर, किसी लारी के ऊपर उस सेटअप को लगाएं, या फिर आपके पास कोई 3 व्हीलर हो पुराना, या आप उसको मॉडिफाइड करवाते हैं जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। सोडा मशीन आप खरीदते हो तो सोडा मशीन का जो कॉस्ट है वो तो लगभग दोनों तरफ समान ही पड़ेगा, लेकिन आपके व्हीकल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कार्ट के ऊपर शुरू करते हो तो आपकी लारी का जो कॉस्ट है वो, और दूसरा आपकी जो मशीन है जो 15 से 20 हज़ार रुपये की मिलती है, जो लारी वाली मशीन होती है सिंगल सिलेंडर की। और अगर और थोड़ी हाईटेक मशीन लेते हो तो 25 हज़ार तक, 30 हज़ार तक उसकी कॉस्ट जाती है। प्रोसेस कुछ नहीं होती नॉर्मली, और कुछ मशीनें तो आपके घुमाने वाली भी होती हैं, तो वो भी आपको 10 से 15 हज़ार की रेंज में अच्छी खासी मिल जाती है। तो जो अगर आप थोड़ा सा खर्चा मशीन में करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके लॉन्ग टाइम तक वो मशीनें चलेगी। आपको स्टार्ट में क्या फ्लेवर देने हैं मैं आपको बता दूं। आप स्टार्ट में सिर्फ 3 से 4 फ्लेवर ही रखें, उसके बाद आप अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट में आप लेमन फ्लेवर रखें, उसके बाद नॉर्मली मिरिंडा वाला यानी ऑरेंज फ्लेवर रखें, और स्प्राइट का है, उसके बाद क्रैनबेरी का है, और आम का है, पाइनएप्पल है। बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं आप जो रख सकते हो अपनी दुकान पर। लोग फ्लेवर्स को ना रख के सिर्फ एक सिंगल काम करते हैं जहाँ पे लेमन सोडा वाटर देते हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हो। जो चीज़ आपको एप्रोप्रिएट लगे, आप अपने फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करने के बाद आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। स्टार्टिंग कॉस्ट मैंने बता दिया आपका 20 से 25 हज़ार तक का अच्छा खासा आप इसमें व्हीकल वगैरह सारी चीज़ें मिला के और आप इसमें कर सकते हो। अगर आप मॉडिफाइड व्हीकल तैयार करवाते हो पूरा, तो उसमें आपका खर्चा कम से कम लाख रुपए तक चला जाएगा, लेकिन वो हमेशा आपके पास रहेगा और आप उसको बस सर्विसिंग करवा के चला सकते हैं। लोकेशन की मैं बात करूं तो ये बिज़नेस ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ एक रोड साइड खड़ा रहता है, यानी कि वो किसी सिटी या मार्केट में नहीं, वो हाईवे के साइड में खड़ा रहता है। तो ये जो आप क्लिप देख रहे होंगे इसमें वो एक हाईवे के, स्टेट हाईवे के पास का ही क्लिप है। अगर आप चाहें तो किसी बस स्टैंड के आसपास खोल सकते हैं, और इसमें आप मार्केट है, पार्क हो गए, और ये बिज़नेस गर्मी के टाइम पे ऑल टाइम चलता है। बाकी 12 महीना भी ये बिज़नेस चल सकता है। इसमें एक सिस्टम और है, आप अगर चाहो तो एक वैन आती है जिसको आप मॉडिफाइड करवाओ, तो जो पीछे की साइड जो उसका भाग होता है वहाँ पर मशीन लग जाती है टैप वाली, तो उस टैप से अलग अलग फ्लेवर के आप सोडा उसमें सेल कर सकते हो। कोला फ्लेवर और मिरिंडा, स्प्राइट, बहुत सारे उसमें आप दे सकते हो। तो इस टाइप से आपको इन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको लोकेशन का तो ध्यान रखना ही है, साथ में क्लीन और हाइजीन का भी ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कस्टमर आपके पास एक बार आता है फिर वापस नहीं आता मुड़ के। तो अगर आपको इस टाइप का बिज़नेस करना है तो ठीक है, बाकी अगर आपको स्टेबल बिज़नेस जमाना है तो, क्योंकि सिटी के अंदर वही होता है कि डेली कस्टमर भी होते हैं, तो आप अगर साफ़ सफाई का और ये सब ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे से चलेगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप एक बाइक रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हो। इसके बाद आप अगरबत्ती मेकिंग का कैसे बिज़नेस कर सकते हो, मसाला बिज़नेस कैसे कर सकते हो। बहुत सारे बिज़नेस आइडिया मैंने तरह तरह के अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें, उसको चेक करें। आप देखिए बहुत ही अच्छे वीडियो हैं और डीप जानकारी मैं अपने वीडियो में देता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।